बिहार ही नहीं पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी फैला रही है। आदमी में एक दूसरे में नफरत पैदा कर रही है, उन्माद की राजनीति कर रही है। ताजमहल के 22 कमरों में क्या है नहीं है, इसको खोजने के लिए बेरोजगार किया गया लोगों को। अंधभक्त जो अभी अंधभक्त बने हुए हैं उनको भी अभी आंखें खोलने का समय है। पाइल्स का कैसे बीमारी होता है तो ना आदमी किसी को बता सकता है ना बोल सकता है, तो उस स्थिति में अंधभक्त भी हैं, मजबूरी में करे तो करेगा। जो भी रोजगार निकलता है उसमें भी बीपीएससी जैसे घोटाले होते हैं, पेपर लीक मामले होते हैं। सरकार को इस पे काम करने का चाहिए। सरकार का एसएससी का जो क्वेश्चन आउट हो जाता है, अभी बिहार सरकार का एक बताते हैं क्या 2011-2009 का वैकेंसी था बिहार पुलिस का, उसका दौर बिहटा में आज हो रहा है। बिहटा में ताजमहल और शिवलिंग और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को भटका के सारा खजाना अडानी अंबानी को दे देगी। श्रीलंका में जिस तरह रिपोर्टर और नेता को पकड़ के पीटा जा रहा है ना, वही बिहार में भारत की स्थिति में भी वो दिन दौर नहीं है जो रिपोर्टर हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं ना, उन रिपोर्टरों को पकड़ कर रोड पे पीटा जाएगा। तेजस्वी जी को और यूपी में अखिलेश जी को सर्वसम्मान से नेता मान के उनको लीड करवा के ही कांग्रेस सोच भी सकती है कि हम सत्ता में आ सकते हैं। और अगर राहुल गांधी जी इसी विचारधारा के साथ रहेंगे तो कांग्रेस के और बेड़ा गर्क हो। 65% स्कूल में शिक्षा किताब नहीं है, बेंच नहीं है, क्या वहां क्या सुधार हुआ? क्या उसी लड़के ने जो कहा कि मेरे इस स्कूल में यहाँ पढ़ाई नहीं होता, किताब नहीं है, बेंच नहीं, क्या उस स्कूल की स्थिति सुधरी? कि दानिश रिजवान जो है ना, पत्तल उठाने वाले नेता हैं जीतन राम मांझी जी के यहाँ, वो सब नेता को लोड मत लिया करिए। वो सब कुलूल जुलूल बयान देते रहते हैं कि हम मीडिया में आए। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे शिवलिंग है उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन जो लोग वहां नमाज पढ़ते हैं उसकी भी पर्याप्त बंदोबस्त किया जाए। हमारे साथ प्रेम यादव है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव है। प्रेम जी, ये जो विषय चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, हर के मुंह से ज्ञानवापी मस्जिद, और बिहार का बेरोजगारी दर देश में 30 नंबर पे है, क्या कहेंगे? बिहार ही नहीं पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी फैला रही है। आदमी में एक दूसरे में नफरत पैदा कर रही है, उन्माद की राजनीति कर रही है। पूरे भारत में बीजेपी दंगा फैलाने की राजनीति कर रही है और जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, उस मुद्दे से भटका रही है। लोग क्या बीजेपी इसलिए लोगों को बेरोजगार और युवाओं को बेरोजगार बना रही है कि वो जाके धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो का हो, ईसाई का हो, जो हमारा धार्मिक स्तंभ है, चाहे जो हमारा ताजमहल है, क्या ताजमहल के 22 कमरों में क्या है नहीं है, इसको खोजने के लिए बेरोजगार किया गया लोगों को। अंधभक्त जो अभी अंधभक्त बने हुए हैं उनको भी अभी आंखें खोलने का समय है। नहीं तो उनके घर में भी जितना में हम सामान खरीद रहे हैं उतना में अंधभक्त ही खरीद रहे हैं। उनको ऐसा दर्द है, जैसे पाइल्स का कैसे बीमारी होता है तो ना आदमी किसी को बता सकता है ना बोल सकता है, तो उस स्थिति में अंधभक्त भी हैं, मजबूरी में करे तो करेगा। पूरा मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाता है, क्यों नहीं? वो मुद्दा उठाता है बेरोजगारी का, महंगाई का, डेली गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, खाने का पेय पदार्थों का दाम बढ़ रहा है, उस पर कोई मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम क्या मुद्दा है? मंदिर मस्जिद एक अलग जगह है, उसको तो वो सरकार का नहीं मुद्दा है, वो आपसी भाईचारा का मुद्दा है। हिंदू जहां पे शिवलिंग है या नहीं है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं कर सकता कि क्या है नहीं है। अगर है शिवलिंग तो उसका भी पर्याप्त व्यवस्था हो, मस्जिद का भी पर्याप्त, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने का क्या जरूरत है? अभी कोई गौरी शंकर मंदिर है कश्मीर जम्मू में, उसका भी कोई एक मुद्दा आया है, तो एक कोई मुद्दा नहीं। भारत का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, जो लोगों को डेली के डेली आय घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। मेन मुद्दा ये और बेरोजगारी होना चाहिए। जो भी रोजगार निकलता है उसमें भी बीपीएससी जैसे घोटाले होते हैं, पेपर लीक मामले होते हैं। सरकार को इस पे काम करने का चाहिए। सरकार का एसएससी का जो क्वेश्चन आउट हो जाता है, अभी बिहार सरकार का एक बताते हैं क्या 2011-2009 का वैकेंसी था बिहार पुलिस का, उसका दौर बिहटा में आज हो रहा है। बिहटा में पता है 2009-11 का वैकेंसी का अभी 2022 में आप दौर करवा रहे हैं, तो उसमें से आधे जो लोग हैं वो तो बूढ़े हो चुके होंगे, वो टारगेट में कैसे दौड़ पाएंगे? तो इसका सरकार के पास कोई काम नहीं है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि सरकार क्या कर रही है ना कि युवाओं को ताजमहल और शिवलिंग और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को भटका के सारा खजाना अडानी अंबानी को दे देगी। और इसी मुद्दे के बीच एक और बताते हैं चीज है क्या है कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो हमारा ओबीसी आरक्षण 27% है, उसको घटा के
मध्य प्रदेश में 14% कर दिया गया है। और लोगों को चाहिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शिवलिंग मस्जिद इसी में लगा हुआ है, लोग इसी में रहेंगे। लोगों का आरक्षण खत्म, ओबीसी दलितों का आरक्षण खत्म होगा, कोटा खत्म होगा, नौकरियां जाएंगी, लोग श्रीलंका से भी खराब स्थिति होगा। श्रीलंका में जिस तरह रिपोर्टर और नेता को पकड़ के पीटा जा रहा है ना, वही बिहार में भारत की स्थिति में भी वो दिन दौर नहीं है। जो रिपोर्टर हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं ना, उन रिपोर्टरों को पकड़ कर रोड पे पीटा जाएगा। एक सवाल हमारा ये है कि ये काम जो है वो विपक्ष का है कि आवाज उठाना मुद्दे की, लेकिन विपक्ष के जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो तो कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टी, यानी आप पे भी टारगेट हो गया राष्ट्रीय जनता दल पे, कि क्षेत्रीय पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती। बिना क्षेत्रीय पार्टी के ही यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार रही थी, वो चाहे वो आरजेडी हो, हमारे लालू जी के बदौलत ही सरकार उनकी केंद्र में रही। और दूसरा बात टीएमसी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, या कोई भी छोटे दल जो साउथ के कुछ छोटे दल थे, उन्हीं के बदौलत रहेंगे। और कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना हो, कांग्रेस को इसी विचारधारा पर चलेगी ना, तो कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। कांग्रेस को छोटे दलों को क्षेत्रीय दलों को लेकर चलना पड़ेगा। और क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है उनको वहां पे आगे करके राजनीति करनी होगी, तो ही वो केंद्र में सत्ता के लिए सोच भी सकते हैं। और बिहार और यूपी में अखिलेश जी और तेजस्वी जी के बिना तो वो सपना में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक विधायकी का भी सीट वो जीत सकते हैं। उनकी वजूद नहीं है उनको, क्योंकि केंद्र का जो सत्ता जाता है वो बिहार और यूपी से होके जाता है। तो उनको यहाँ पे तेजस्वी जी को और यूपी में अखिलेश जी को सर्वसम्मान से नेता मान के उनको लीड करवा के ही कांग्रेस सोच भी सकती है कि हम सत्ता में आ सकते हैं। और अगर राहुल गांधी जी इसी विचारधारा के साथ रहेंगे तो कांग्रेस के और बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि आजकल एक नया लड़का चल रहा है सोनू के यहाँ कल सुशील मोदी भी पहुंचे थे, जो राज्यसभा के वर्तमान में सांसद है, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे बिहार सरकार। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये प्रति माह सोनू को देंगे मैट्रिक तक और आगे का पढ़ाई का भी खर्च उठाएंगे। देखिए, बीजेपी जदयू को चिढ़ा रही है। नीतीश जी से उस लड़के ने कंप्लेन किया, बीजेपी चिढ़ाने के लिए चले गए कि नीतीश जी आप कुछ नहीं किए। मतलब नीतीश जी को वो क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, विकलांग टाइप नहीं कहते, नीतीश जी को वो बना दिया है कि नहीं आपसे कुछ नहीं हो सकता, हम है। मतलब सुशील मोदी अपने आप को गए बन के कि हम तुमको एडमिशन कराएंगे, इसे रहे अलग बात है, लेकिन वो नीतीश जी से लड़का कंप्लेन, नीतीश जी का कार्य था। वो तुरंत आए दिल्ली से और चले गए लड़के के पास। वो एक पब्लिसिटी स्टंट था और नीतीश जी को नीचा दिखाने का काम किया गया। वो उस लड़के को तो बोल दिया कि 2000 रुपए देंगे। आज के डेट में 65% स्कूल में शिक्षा किताब नहीं है, बेंच नहीं है। क्या वहां क्या सुधार हुआ? चाहे उसी लड़के ने जो कहा कि मेरे इस स्कूल में यहाँ पढ़ाई नहीं होता, किताब नहीं है, बेंच नहीं, क्या उस स्कूल की स्थिति सुधरी? वहां सिर्फ नेता सब जा रहे हैं, चेहरा चमकाने जा रहे हैं। उतना कितना सोनू बंटू चंटू रोड पे अभी भी भटक रहे हैं फीस के भाव में। अरे फीस के भाव में छोड़िए ना, फॉर्म भरने के बाद में जो लड़का डिग्री लिए हुए है उसको फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। स्थिति बेरोजगारी की स्थिति है। तो ये चेहरा चमकाने के लिए सुशील मोदी गए थे। वो 65% जो युवा पूरा बिहार के जो लड़के हैं, जिन छात्र हैं जिनके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, बेंच नहीं है, क्या उसके लिए उसके भी अकाउंट में 2-2 हजार रुपए सुशील मोदी डालेंगे? ये हमको स्पष्ट किया जाए। हम इसका मांग करते हैं, हमारे पार्टी पूरा इसका मांग करते हैं कि वो 65% छात्रों को वो 2-2 हजार रुपए मंथली देंगे। अच्छा, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, कई मांग आपके यहाँ हो जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि दानिश रिजवान कह दिए हैं कि मीसा भारती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि क्या तेज प्रताप बनेंगे जाएंगे राज्यसभा, क्या हो रहा है? देखिए, दानिश रिजवान जो है ना, पत्तल उठाने वाले नेता है जीतनराम मांझी जी के यहाँ। वो सब नेता को लोड मत लिया करिए। वो सब कुलूल जुलूल बयान देते रहते हैं कि हम मीडिया में आए। दानिश रिजवान जी को जीतनराम मांझी जी ने मंत्री बनाया, ना एमएलसी बनाया, और ना वो उनको ना उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो वो खिसियाया, जैसे खिसियाले बिजली खंभा नोचे है ना, वही स्थिति हो गया उनका। दानिश रिजवान जी को लोड मत, वो कहते हैं कि राज्यसभा का मांग किया जीतनराम मांझी कि हमको भी राज्यसभा का सीट मिला जाए। नीतीश जी बोले ना कि मांग करने का, तो सबको हंसी में उड़ा दिए। तो नीतीश जी को वो कैसे मजाक उड़ाए वो आप देख लिए। दानिश रिजवान जी को नीतीश कुमार जी पे बोलने का औकात है? बोले, बता देंगे नीतीश कुमार की दानिश रिजवान जी की क्या हैसियत है। तो दानिश रिजवान जी जैसे नेताओं को लोड मत लीजिए। बिहार में उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो पतल उठाते हैं, पतले उठाएंगे भविष्य में। वो सबको ज्यादा लोड लेने का समय नहीं है। ठीक है, तो प्रेम यादव थे, राष्ट्रीय जनता दल की युवा नेता है। आपको बता दें कि जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे इन्होंने विपरीत बात कही। कहा कि जो मुद्दे जो व्यापक हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उन सबको छोड़ करके जो है फालतू के जो मुद्दे हैं उसको उठाया जा रहा है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।